गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है वस्त्र की परिसज्जा। फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। अब हम इसमें करेंगे वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जाओं एवं परिष्कृतियों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, जैसे स्थायी परिसज्जाएं, स्थायी परिसज्जा होती है और एक होती है दूसरे प्रकार की जो होती है अस्थायी परिसज्जा, परमानेंट और टेम्परेरी परिसज्जा, परमानेंट फिनिशेस और टेम्परेरी फिनिशेस होती हैं। गीली एवं सूखी विधि द्वारा परिसज्जा, गीली, सूखी, यांत्रिक, रासायनिक, आधारभूत परिसज्जा, बनावटी परिसज्जा, कार्यात्मक परिसज्जा और सजावटी परिसज्जा। स्थायी, अस्थायी, गीली परिसज्जा, सूखी परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा, आधारभूत परिसज्जा, बनावटी परिसज्जा, कार्यात्मक और सजावटी परिसज्जा। इस प्रकार से काफ़ी जो फिनिशेज हैं उनको काफ़ी भागों में विभाजित किया जाता है, कई प्रकार से की जाती हैं। परंतु हम यहाँ पर परिसज्जाओं को मुख्य दो वर्गों में बांट रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ दो प्रकार से परिसज्जाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक परिसज्जा की। यांत्रिक परिसज्जा की बात करेंगे। यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल परिसज्जा। मैकेनिकल फिनिशेस और दूसरी है रासायनिक। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे यांत्रिक परिसज्जा की। यांत्रिक परिसज्जा, यांत्रिक मीन्स मशीनों द्वारा जो परिसज्जा की जाती है उसे मैकेनिकल या यांत्रिक परिसज्जा कहा जाता है। इसमें वस्त्र को मशीन द्वारा कसकर तानना, टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री या प्रेस करना, सतह को चिकना करना, रोए उठाना, जैसे मशीन द्वारा कसकर तानना, ये मशीन द्वारा फिनिशेस की जाती है। तो आपको बता रही हूं, टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्रों को सीधा करना, फिर है सतह को चिकना करना, रोए उठाना, नक्काशी करना,
नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना या ब्लीचिंग करना, इस्त्री करना, टेंटरिंग करना, टेंटरिंग करना हो गया इसमें, और मोयरिंग करना। आदि परिसज्जाएं हैं ये, इसके अंतर्गत आती हैं। यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत कौन कौन सी परिसज्जाएं आती हैं? मशीन द्वारा कसकर तानना, टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को बनाना या सीधा करना, सतह को चिकना करना, रोएं उठाना, नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना, इस्त्री करना, टेंटरिंग करना और मोयरिंग करना, ये सभी परिसज्जाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो यांत्रिक जो परिसज्जा है उनकी हम बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कुटाई करना। कुटाई कर, या हम इसको बोलते हैं बीटिंग बोलते हैं, बीटिंग। करघे पर से उतर बुनकर जो वस्त्र तैयार किए हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको बताया था ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ग्रे गुड्स कहलाते हैं। जो करघे पर से जब वस्त्र उतरता है वो ग्रे गुड्स कहलाता है। आपको पहले भी बताया है। जो ये ग्रे गुड्स होते हैं वो क्या है, इस समय पहनने लायक नहीं होते। इनकी सतह कड़ी, रुखड़ी एवं खुरदरी होती है। इनकी जो सरफेस होती है, वस्त्र में जगह जगह से छिद्र दिखाई देते हैं। वस्त्र झिरझिरे और एवं लिजलिजे दिखाई देते हैं। अतः इन वस्त्रों की सतह को सघन, कोमल, चिकना और चमकदार करना पड़ता है। और इन सब के लिए, इनको करने के लिए इनकी कुटाई की जाती है। कुटाई प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्रों को मशीन में रोलर्स लगे होते हैं। उन रोलरों के बीच में से इस कपड़े को, ग्रे गुड्स को गुजारा जाता है। मशीन में लोहे के कई हथौड़ियाँ लगी होती है और उन मशीनों पर हथौड़े जैसे हथौड़े लगे होते हैं। रोलरों पर वस्त्र चढ़ा होता है, वो घूमता रहता है और दूसरे रोलर पे हथौड़े, दो रोलर होते हैं, एक पे जैसे कपड़ा लिपटा होता है और दूसरे पर हथौड़े लगे होते हैं। और इस पर जब ये कपड़ा रोलर्स पे से ऐसे आपस में गुजरते हैं तो रोलर जो हथौड़े, जैसे जैसे कपड़ा चलता जाता है वैसे वैसे क्रम वाइज तरीके से जो हथौड़ियां हैं वो गिरती उठती रहती हैं। इस प्रकार से वस्त्र की कुटाई होती है। कुटाई प्रक्रिया से वस्त्र के बीच में जो भी छिद्र बने होते हैं, छिद्र होता है, स्पेस होता है, वो कुटाई से वो छिद्र भरे जाते हैं। यानी जो रेशा होता है, मान लो ये रेशा है और इसके ऊपर हम मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा हथौड़ा लगने से। तो इसके बीच में जो स्पेस होगा वो भरा जाएगा। जैसे कि ये है, अगर हम इसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो ये स्पेस है वो इस प्रकार से भरा जाएगा, धागा फ्लैट हो जाएगा और उससे हथौड़े की वजह से ये स्पेस है वो, इनके बीच में जो गैप था वो कम हो जाएगा। इस प्रकार वस्त्र की कुटाई होती है। धागे दबकर चपटे हो जाते हैं और रचना सघन हो जाती है। रचना सघन होने से, रचना जैसे ही सघन होगी कपड़ा चमकदार, कोमल, चिकना दिखाई देने लग जाता है।
कपास और लिनन के वस्त्रों पर यह परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। कपास और लिनन के वस्त्रों पर, कपास और लिनन के वस्त्रों पर यह परिसज्जा की जाती है। ये थी हमारी कुटाई। अब हम दूसरी परिसज्जा की बात करते हैं। दूसरी हमारी परिसज्जा है सतह को झुलसाकर चिकना करना, या इसको बोलते हैं सिंजिंग। सिंजिंग बोलते हैं इसे। इस परिसज्जा को सिंजिंग कहते हैं। सिंजिंग विधि से वस्त्र को जो सतह होती है उसको चिकना बनाया जाता है। सिंजिंग द्वारा सतह को चिकना बनाया जाता है। जो ग्रे गुड्स होता है उसकी सतह पर जगह जगह रोए उठे होते हैं, रोए, गांठे या फुज्जे आदि निकले होते हैं। इनको क्या करते हैं, झुलसाकर साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए वस्त्र को दो तांबे के रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए ये तांबे के जो रोलर होते हैं उनके बीच में से वस्त्रों को गुजारा जाता है और उन रोलरों में वाष्प द्वारा गर्म हवा निकलती रहती है। वाष्प द्वारा वो क्या होते हैं, वाष्प द्वारा ये रोलर गर्म होते हैं, गर्म रहते हैं। सबसे पहले रोलर वस्त्र की सतह पर सटे जो रोए, गांठे आदि को ऊपर उठा देता है। सबसे पहले जो ये रोए और गांठें होती हैं उनको वाष्प द्वारा क्या करते हैं, रोलर्स होते हैं वो इनको पहले ऊपर उठा देंगे। जैसे फ्लैट होते हैं, जैसे ये फैब्रिक है, इनके ऊपर अगर टेढ़े मेढ़े होते हैं तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले रोलर्स ऊपर की तरफ उठा देंगे। इससे क्या होगा, इससे इनको जब रोलरों से झुलसाया जाता है तो कपड़े पर प्रभाव कम पड़ेगा, ये सीधे कटने में इजी रहेंगे, झुलसने में इजी रहेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, वस्त्र को तेजी से गरम प्लेट पर से निकाला जाता है। जो रोलर्स होते हैं, उन गरम प्लेट होती है उनमें, उन रोलरों पर गरम प्लेट लगी होती है यानी गरम होते हैं, उनको फटाक से उनके ऊपर से गुजार दिया जाता है, जिससे रोए झुलसकर समाप्त हो जाते हैं तथा वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। यह जो प्रक्रिया है बड़ी ही तेजी से होती है। ये नहीं है कि धीरे धीरे होंगी, अगर धीरे धीरे होगी तो कपड़ा ही खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो सब प्रक्रियाएं हैं वो मशीनों द्वारा काफी स्पीड में होती हैं। और जो ये परिसज्जा है वो किस पर होती है, ऊनी और सूती वस्त्रों पर यह परिसज्जाएं की जाती हैं, अत्यधिक उन पर की जाती हैं। आगे हमारी जो परिसज्जा है, रोए को काटना एवं झाड़ना। तीसरी जो परिसज्जा है वो है हमारी रोए को काटना और झाड़ना। इसे बोलते हैं शेयरिंग एंड ब्रशिंग। शेयरिंग एंड ब्रशिंग बोलते हैं इसे, काटना और झाड़ना। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, वस्त्र की सतह को वही क्या है, चिकना किया जाता है। इस प्रक्रिया में भी चिकना किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर चिपके जो रोए होते हैं, गांठे होते हैं, उनको पहले काटा जाता है और जब काटने के बाद वो कपड़े से चिपक जाते हैं तो उनको ब्रश से उनको झाड़ दिया जाता है। इस परिसज्जा के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसमें भी क्या है, दो रोलर लगे होते हैं। अब तक जितनी भी हमने बात की उनमें दो रोलर्स लगे होते हैं। इसमें एक रोलर में तेज चाकू लगा होता है और साथ में उसके जैसे पहले चाकू होता है
और उसके बाद में उसके पीछे क्या होता है, ब्रश होता है। रोलर पर चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता रहता है, जैसे एक रोलर ये है और एक रोलर हमारा ये हो गया, 2 रोलर हो गए। इस रोलर पे जैसे कपड़ा है और इस रोलर पे क्या है, चाकू और ब्रश लगे होते हैं, तो ये आपस में पास पास होते हैं। जैसे जैसे ये रोलर आपस में घूमते रहते हैं तो पहले चाकू से जो रोए गांठें होते हैं उनको काटा जाता है, फिर ब्रश क्या करता है, पीछे पीछे उनको झाड़ते हुए चलता है और इस प्रकार से सारा कपड़ा साफ होता चला जाता है। ब्रश रोए धागे के सिरे, गांठे तथा फुज्जी को पकड़ के खींचता, चाकू उन्हें शीघ्रता से क्या कर देता है, काट देता है। इससे वस्त्र चिकना एवं कोमल हो जाता है। तो ये आज हम इतना ही करेंगे। आज की जो क्लास है हमने उसमें 3 यांत्रिक फिनिशेस की हैं। सबसे पहले हमने की थी इसमें कुटाई की थी यानी बीटिंग की थी। बीटिंग के बाद हमने सतह को झुलसाकर चिकना करना या सिंजिंग करना। तीसरा क्या है, रोए को काटना या झाड़ना। ये जो सारा काम था आपने देखा, इनमें अधिकतर में क्या है, 2 रोलर लगे होते हैं और इन रोलरों के द्वारा ही यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिनिशेज हम कल की क्लास में करेंगे।